इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात की तीसरी बैठक। तालिबान वफ्द की हठधर्मी और बेलचक रवैये के बाइस सूरत हाल मजीद पेचीदा। 3 घंटे की 2 नशिस्तों में कोई पेशरफ्त न हो सकी। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत तालिबान के सामने रख दिए। कलअदम TTP को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की तालिबान की तजवीज़ पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दी। चमन बॉर्डर से अफगान महाजरीन की वतन वापसी जारी। 15,14,384 महाजरीन वतन वापस लौट गए। रोजाना 3 से 4,000 महाजरीन वतन वापस लौट रहे हैं। चमन और तोरखम पर तिजारती रास्ते आज 16वें रोज भी बंद रहे। वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर वफ्द के हमरा रियाज पहुंच गए। रियाज के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। शाह उर्दन और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उर्दन की फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की राह मजीद हमवार। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 वज़रा पीपल्स पार्टी में शामिल। हुकूमत साजी के लिए अरकान की मतलूबा तादाद पूरी हो गई। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की गई, न ही किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा गया। पीपल्स पार्टी जल्द आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। ट्रेडिंग नहीं है और न ही हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। कश्मीर में जो है एक कोलिशन हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, क्योंकि अब देखें पिछले जो वज़ीर आज़म थे, साबिक़ा वज़ीर आज़म वो हमारे साथ शामिल हुए, उनके साथ उनका ग्रुप शामिल हुआ। हमने उसमें मीटिंग्स भी की। हमारी जब तादाद पूरी हुई 27 से लेकर 30 अरकान की तादाद, जो 27 की जो हमें चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायम करदा कमेटी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में शरीक। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुजव्वज़ा तब्दीली पर मशावरत। पाकिस्तान का भारत से मुल्हका फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज तक बंद करने का फैसला। मंगल और बुध की सुबह 6 से 9 बजे के दरमियान वक्फे से फ़ज़ाई हुदूद बंद रखी जाएगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी। कराची लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स बंद रहेंगे। कमर्शियल परवाजों को एहतियात की हिदायत। वादी कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे की याद का दिन। जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और पाकिस्तान भर में यौम सियाह। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वफाकी वजीर अमीर मकाम, कश्मीरी रहनुमाओं, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर आगाज से भारतीय फौजी तैनात। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज को आवाम से लड़ने के लिए तैनात किया गया है। मिशाल मलिक का मकबूजा कश्मीर में नई मरदमशुमारी कराने का मुतालबा।
कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहरे, पूरी कौम हम आवाज। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में यौम सियाह पर रैलियां। कराची, लाहौर, पेशावर और हब समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। कश्मीरियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होने के अज़म का इजहार। यौम सियाह कश्मीर पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज, आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी, मुकर्ररीन का खिताब। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मईशत में बेहतरी के इशारे मुस्तहकम करार दे दिए। महंगाई की शरह 5 से 7% रहने की पेशगोई। सैलाब के असरात तवक्को से कम रहे। ज़राअत और सनती सेक्टर में बेहतरी आई। शरह नमू का तखमीना बढ़ाकर 3% कर दिया। गाड़ियों, सीमेंट और खादों की फरोख्त में बड़े इजाफे की निशानदही। पंजाब के 65,000 मसाजिद के इमाम हजरात के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन अमान पर 5वां अहम इजलास। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का भी उसूली फैसला। मरियम नवाज ने ई बिजनेस के लिए 2 हफ्ते की टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हेवी व्हीकल्स पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं। एक चीज़ मैंने अभी देखी, उसके अंदर ट्रैकर्स के अंदर ये है कि जी आप 30 किलोमीटर से अगर ऊपर आपकी रफ्तार होगी तो आपको चालान इशू होगा। और मैं अभी ये सिस्टम देख रहा था तो लाइन से वो वायलेशन थी जो 30 किलोमीटर से ऊपर जा रहे थे। कराची में आज से ई चालान सिस्टम का निफाज। वजीर आला सिंध ने पहले खुदकार एक्शन का मुशाहिदा किया। फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह। शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां आम। ट्रैकिंग सिस्टम के बावजूद डंपर्स मुकर्रर रफ्तार से तेज दौड़ने में आज़ाद। मुराद अली शाह ने CPO में तकरीब के दौरान मसाइल की निशानदही कर दी। हथियार डालने वाले डाकुओं को आम माफी का तासुर मुस्तरद कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर वजीर आला सिंध को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पंजाब हुकूमत इस मौके खात्मे के साथ ज़राअत की तरक्की के लिए पुराज़म। मरियम औरंगज़ेब ने माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। किसी को शहरियों की जिंदगी से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब की सीनियर वजीर का खिताब। पंजाब के बेशतर इलाकों में फिजाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। खुली फिजा में सांस लेना सेहत के लिए खतरा बन गया। लाहौर में AQI 245 रिकॉर्ड। आलूदा ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों के औकात तब्दील कर दिए। क्लासेस सुबह 8:45 बजे शुरू हों, 1:30 बजे छुट्टी। ननकाना के सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम। बर वक्त तैयारियों की वजह से तारीख के सबसे बड़े सैलाब के बावजूद जानी नुकसान कम हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुतासरीन में ATM कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सैलाब के बावजूद माशी बहाली का अमल जारी। महंगाई 5 से 6% रहने का इम्कान। सनती पैदावार में इजाफा हो रहा है। वजारत खजाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर KH मेजर रिटायर्ड बशीर अहमद बड़ीच के स्क्वाड पर रिमोट कंट्रोल बम हमला। सुप्रीम कोर्ट में उमर अय्यूब और शिबली फराज की नाअहली से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत। उमर अय्यूब की जानिब से दरखास्तें वापस ले ली गईं। शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट के नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ अपील की पैरवी की जाएगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी की बहन आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और अकाउंट से ब्लॉक करने के हुक्म से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी।
मल्टी एयर टैरिफ रिव्यू का फैसला कराची वालों के खिलाफ नहीं, हक में है। विफाक से मिलने वाली सब्सिडी को के इलेक्ट्रिक के मुनाफे का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन की तफसीली वजाहत सामने आ गई। बाज़ हल्कों पर नेपरा के फैसले के खिलाफ गुमराहकुन तासुर फैलाने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रूल्स में तरमीम, उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो, सराइकी और हिंदको के बाद गोजरी को भी ऐवान की जबान में शामिल कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने अक़लियती कम्युनिटी से जजेस लेने के लिए 5% कोटे की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नसीब मसीह की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। जेर तामीर नए हॉस्टल पर जारी तामीराती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने जेर तरबियत अफसरान के लिए तैयार खाना खाकर मयार भी चेक किया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना का दौरा। भारत की तरफ से सिख यात्रियों को वीजे ना देने पर इजहार अफसोस। एबटाबाद यूनिवर्सिटी से 7 तलबा को फारिग करने पर 2 तलबा ग्रुपों का एहतजाज। मुजाहिरे के दौरान तसादुम हो गया। एक ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप पर गाड़ी चढ़ा दी, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने 5 तलबा को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी के इलाके सदर में होटल पर दर्जनों अफराद का हमला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। झगड़ा बिल कम अदा करने पर हुआ। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन का डीआईजी जेल के दफ्तर के बाहर खड़ी खातून से नारवा सलूक, वीडियो वायरल हो गई। शेखपुरा में जाली आमिल का जिन निकालने के लिए लड़की पर तशद्दुद। वीडियो मंजर आम पर आने पर पुलिस ने जाली आमिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। टूबर टैक्सिंग के इलाके पीर महल में तालिबात से नाजेबा हरकतें करने वाला पकड़ा गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू में गुर्दे के 3 मरीजों में एड्स की तशखीस। इंतजामिया एक्शन में आ गई। निजी अस्पताल में गैर कानूनी डायलिसिस मशीन के इस्तेमाल से नाकाबिल इलाज मर्ज फैला। पुलिस का इल्जाम, टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके नाजमाबाद में शॉर्ट सर्किट के बाइस स्कूल वैन में आग लग गई। ड्राइवर और 4 बच्चे झुलस गए। हैदराबाद में मीरपुर खास रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई। 2 अफराद झुलसकर जख्मी। पुलिस ने गोदाम से एक शख्स को हिरासत में ले लिया। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की 6 साल बाद मुलाकात से कबल बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआहदे का फ्रेमवर्क तय पा गया। मुलाकात के बाद हतमी समझौते का इम्कान। महाजराई में कमी से सोने की कीमतें भी तेजी से गिरने लगीं। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 2 साल तक अंधाधुंध इजरायली बमबारी से तबाह गजा में 4,73,000 मकीनों की वापसी। खंडर बनी इमारतों के मलबे पर खैमे बना लिए। जंगबंदी मुआहदे के तहत इजराइल ने मजीद 41 फलस्तीनियों की मैयतें वापस कर दी। गजा में किस मुल्क की फौज तैनात की जाएगी, फैसला इसराइल करेगा। सहूनी रियासत ने तुर्क अफवाज की तैनाती मुस्तरद कर दी। हमास का इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने का जवाब न देने का आज़म। यरगमालियों की लाशें तलाश करने में तेजी। वस्ती अफ्रीकी मुल्क कैमरून में पालबिया के 8वीं बार सदर मुंतखब होने पर हंगामे।
दोला शहर में फोर्सेस ने झड़पों में 4 अफराद मार दिए। 43 साल से बरसरे इक़्तिदार 92 साला सदर पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। सूडान में फौज के बागी ग्रुप ने मुल्की अफवाज के आखिरी मजबूत गढ़ पर भी कब्जा कर लिया। शुमाली दारफोर में हजारों अफराद महसूर। बागी ग्रुप की इनखला के ख्वाहिशमंद अफराद को महफूज रास्ते देने की पेशकश। फ्रांस के तारीखी म्यूजियम से $10 करोड़ मालियत के नायाब जेवर चोरी करने में मुलविस 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। एक मुबैना तौर पर एयरपोर्ट पर, दूसरा शहर से ही गिरफ्तार किया गया। और पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम एंसर से आगाही के लिए पिंक किट पहनकर मैदान में उतरेगी। कप्तान सलमान आगा ने आखिरी 2-3 सीरीज में अपनी खराब कारकर्दगी का एतराफ कर लिया।